ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। तो श्रीमद् भागवतम भूमिका, तो ये आज हम पार्ट 2 भूमिका की डिस्कशन करेंगे। तो हमने देखा कि श्रीमद् भागवतम जो है वो हमें ऐसे व्यक्ति से ही सुनना चाहिए जो श्रीमद् भागवतम का जो है जीता जागता उदाहरण है, अर्थात व्यक्ति भागवत से सुनना चाहिए। तो भागवत एक है बुक भागवतम, एक व्यक्ति भागवतम। बुक यानी साहित्य रूप में जो भागवतम है उसको जिन्होंने हृदयंगम कर लिया है, और ऐसे व्यक्ति से हमें सुनना चाहिए। तो ऐसे व्यक्तियों में श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, राधा रानी के भाव लेकर जो है आते हैं और उन्होंने भागवतम का प्रचार किया है। तो इसीलिए अभी हम श्रीमद् भागवत के प्रचारक भगवान श्री चैतन्य के जीवन तथा उपदेशों का संक्षिप्त परिचय पर पढ़ने जा रहे हैं। तो ईश्वर प्रेम के महान दूत तथा भगवान नाम के सामूहिक कीर्तन के प्रवर्तक भगवान चैतन्य महाप्रभु बंगाल प्रांत के नवद्वीप नगर के श्री धाम मायापुर स्थान में फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या को 1407 शकाब्द तदनुसार फरवरी जो है उसमें अवतीर्ण हुए। चैतन्य महाप्रभु मायापुर धाम में अवतीर्ण हुए और चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, और उन्होंने ही सामूहिक रूप से भागवतम का बहुत बड़े लेवल पर कैसे प्रचार करना है उन्होंने खुद भी किया, और आने वाले जो जनरेशन्स हैं उनको भी आदेश दिया कि आप लोग भी श्रीमद् भागवतम का प्रचार करें। उनके पिता श्री जगन्नाथ मिश्र चिल्हट जिले के एक विद्वान ब्राह्मण थे जो विद्यार्थी के रूप में नवद्वीप आए थे, क्योंकि उस समय नवद्वीप शिक्षा तथा संस्कृति का केंद्र माना जाता था। तो उस समय वो जो भी चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान था वो धाम तो है ही, पर शिक्षा और संस्कृति में भी बहुत उन्नत थे। वे नवद्वीप के परम विद्वान श्री नीलांबर चक्रवर्ती की पुत्री श्रीमती सची देवी से विवाह करने के उपरांत गंगा नदी के तट पर निवास करने लगे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के माता और पिता का नाम ये भी हमें पुराणों में मिलता है। बहुत लोगों को भगवान कृष्ण का जो ये जो है छुपा हुआ जो अवतार है इसके बारे में पता नहीं है। सिर्फ गौड़ीय वैष्णवों को इस बारे में पता है, और भी जो लोग गौड़ीय वैष्णवों के संसर्ग में है, संगति में है, उनको पता है, और ये स्पष्ट रूप से वर्णन है। श्री जगन्नाथ मिश्र की पत्नी श्रीमती सची देवी से कई सारी पुत्रियां उत्पन्न हुई, जिनमें से अधिकांश की मृत्यु कच्ची आयु में ही हो गई। 2 पुत्र बचे रहे जिनके नाम श्री विश्वरूप तथा विश्वंभर थे, जिन्हें उनके माता पिता का प्यार प्राप्त हो सका, विश्वरूप और विश्वंभर को। विश्वंभर उनकी 10वीं और सबसे छोटी संतान थे, जो आगे चलकर निमाय पंडित के नाम से विख्यात हुए। निमाय नीम के अभी भी है, अभी भी आप जाएंगे बंगाल में जो है मायापुर धाम, जो कोलकाता आपको पहुंचकर वहां से ट्रेन से या कार से या बस से आप जा सकते हैं। तो वहाँ जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान है, तो वहाँ पे नीम का पेड़ है और उसी पेड़ के नीचे महाप्रभु का जन्म हुआ। तो उनकी माता उनको निमाय निमाय कहकर बुलाते थे, तो इसीलिए निमाय पंडित के नाम से वो विख्यात हुए विश्वंभर। और संन्यास आश्रम ग्रहण करने के बाद उनका नाम हुआ श्री चैतन्य महाप्रभु। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु 48 वर्षों तक अपनी दिव्य लीलाओं को प्रदर्शित करने के बाद 1455 शकाब्द में पुरी में अंतर्धान हो गए। तो
भगवान जब भी आते हैं वो प्रकट होते हैं और अंतर्धान होते हैं। हमारी तरह ऐसा नहीं कि जो जन्म है नॉर्मल बच्चों की तरह जन्म लिया या दाह संस्कार हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो जो चैतन्य महाप्रभु है वे प्रथम 24 वर्षों तक नवद्वीप में विद्यार्थी और गृहस्थ के रूप में रहे। उनकी पहली पत्नी का नाम है श्रीमती लक्ष्मी प्रिया, जिनकी मृत्यु हो जाती है अल्प आयु में, और तब होती है जब महाप्रभु घर से बाहर गए हुए थे। जब वे पूर्वी बंगाल में लौटकर आए तो उनकी माता ने दूसरी ब्याह करने के लिए आग्रह किया। उम्र भी बहुत कम था महाप्रभु का, तो उन्होंने मान लिया। उनकी दूसरी पत्नी का नाम है विष्णु प्रिया देवी, जिन्हें आजीवन अपने स्वामी का वियोग सहना पड़ा, क्योंकि उन्होंने 24 वर्ष की आयु में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था, जब श्रीमती विष्णु प्रिया मुश्किल से 16 वर्ष की थी। लेकिन वियोग में भी विष्णु प्रिया हमेशा भगवान चैतन्य महाप्रभु का ही जो है भक्ति किया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर भगवान से कोई संबंध है या भगवान के भक्तों से, शुद्ध भक्तों से संबंध है, अगर कोई उनका स्मरण भी करते हैं तो वो भी भक्ति है। जैसे उदाहरण एक दिया जा सकता है कि प्रहलाद महाराज जो है पूर्व जन्म में वो एक वेश्या से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन एक बार उनकी जो वेश्या थी उससे बहुत उनका लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से उनके अंदर विरक्ति आ गई और भगवान की भक्ति में वो लग गए और उस वेश्या को छोड़ दिया। लेकिन वो जो वेश्या थी वो पूर्व जन्म में जो प्रहलाद महाराज थे उनसे बहुत प्रेम करते थे, तो इसीलिए वो दिन रात उनकी स्मरण करते करते हुए ही बाद में जब भी पूरा जीवन उनको स्मरण करते रहे, और बाद में जब शरीर त्यागा उनको अप्सरा का शरीर मिला। हालांकि उनका जो वृत्ति था उसके हिसाब से उनको नरक में जाना था, लेकिन वो स्वर्ग लोग गए। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने एक भक्त का स्मरण किया। तो भक्त और भगवान का स्मरण बहुत ही ऑस्पिशियस होता है। तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करने के बाद अपने माता सची देवी के आग्रह पर, माता चाहती थी कि उनका पुत्र जो है, बंगाल से जगन्नाथपुरी बहुत पास है, लेकिन वृंदावन जाना चाहते थे महाप्रभु, तो वृंदावन थोड़ा उससे दूर है, तो इसलिए सच्ची माता चाहती थी कि वो जगन्नाथपुरी में रहे। तो चैतन्य महाप्रभु मान लिया ताकि माता को उनका खबर मिलता रहे, इसलिए माता ऐसा चाहती थी, और जगन्नाथपुरी को ही अपना कर्म भूमि बना लिया। प्रचार प्रसार करने लग गए वहीं पे। वे वहाँ पर 24 वर्षों तक रहे। 48 वर्ष कुल भगवान चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर रहे, और 24 वर्ष नवद्वीप में, 24 वर्ष जगन्नाथपुरी में। इनमें से उन्होंने 6 वर्ष भारत, विशेष रूप से संपूर्ण दक्षिण भारत में श्रीमद् भागवत का उपदेश देते हुए निरंतर भ्रमण करके बिताए। अर्थात वो जो बाकी 24 वर्ष था तो वो उनका जो संन्यास उन्होंने ले लिया था, और उसके बाद जो एक सन्यासी जो है परिव्राजक आचार्य की तरह परिव्राजक आचार्य बन जाते हैं, और वो परिव्रजन कर करके जो है प्रचार करते हैं। तो ऐसे ही 6 साल उन्होंने किया इसी बीच। और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने न केवल श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया, अपितु भगवत गीता का भी अत्यंत व्यवहारिक ढंग से प्रचार किया, यानी प्रैक्टिकल ढंग से प्रचार किया। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान के रूप में अंकित किया गया है। दिव्य ज्ञान के इस महान ग्रंथ में उनका अंतिम उपदेश क्या है भगवान कृष्ण का, कि मनुष्य को चाहिए कि समस्त धार्मिक कृत्यों को त्याग कर उन्हें ही एकमात्र पूजनीय स्वामी के रूप में स्वीकार करे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। 18वें अध्याय के 66 नंबर श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि सभी धर्मों का परित्याग करो और मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे समस्त पापों को नष्ट कर दूंगा और तुम इस प्रकार भय से मुक्त हो जाओ। तो यही कृष्ण का अंतिम उपदेश है भगवत गीता में। और चैतन्य महाप्रभु ने भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, ये दोनों ही ग्रंथ, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं ही है, तो उन्होंने बहुत सुंदर व्यवहारिक तरीके से प्रैक्टिकल ढंग से प्रचार किया कि लोग कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद से पहले श्रील प्रभुपाद ने अभी पूरे विश्व में कृष्ण भक्त बनाया है, लेकिन उससे पहले लोग सोचते थे कि ये इम्प्रैक्टिकल है। 4 नियम पालन करना, 16 माला जप करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, मांस नहीं खाना, अवैध यौन संबंध नहीं करना, इतना प्रैक्टिकल नहीं है मॉडर्न एज में। लेकिन प्रभुपाद ने उसे प्रूफ कर दिया। अब पूरे विश्व के लोग उसे
जो लोग कृष्ण भावनामृत में हैं उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो प्रैक्टिकल ढंग से प्रभुपाद ने सिखाया। और ये जो श्रील प्रभुपाद है चैतन्य महाप्रभु के सेनापति है, और जो भी श्रील प्रभुपाद की मूवमेंट में है वो उनकी सेनाएं हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा ही सब लोग पालन कर रहे हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को आश्वस्त किया कि वे समस्त पापों से उनकी रक्षा करेंगे, अतः उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो भगवान ने तो ये बताया, कृष्ण ने भगवत गीता में, कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरे शरण में आओ। लेकिन कैसे आना है वो सिखाने के लिए भगवान 500 साल पहले फिर से चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, भक्त के रूप में आए। भक्त के रूप में आके प्रैक्टिकली सिखाया कि कैसे ऐसे सब कुछ त्याग कर कृष्ण के शरणागत हम हो सकते हैं। सब कुछ त्याग करने का मतलब उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि बस आपको वन में चले जाना है या सन्यासी ही बनना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप जिस भी परिस्थिति में हैं उसी परिस्थिति में हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। दुर्भाग्यवश भगवान कृष्ण ने प्रत्यक्ष आदेश तथा भगवत गीता के उपदेशों के बावजूद अल्पज्ञानी लोग भ्रमवश उन्हें एक महान ऐतिहासिक व्यक्ति मान लेते। ये दुर्भाग्य ही है कि जो कम बुद्धिमान लोग हैं वो भगवान श्री कृष्ण को एक मनुष्य मानते हैं और वो सोचते हैं कि भगवान ने जो भी शिक्षा प्रदान किया है वो एक मनुष्य की शिक्षा है, तो इसलिए वो ग्रहण नहीं कर पाते हैं। ये उनका दुर्भाग्य है। और ऐसे भी जब कोई व्यक्ति ज़्यादा पाप करते हैं या भगवान के प्रति अपराध करते हैं, भक्तों के प्रति अपराध करते हैं, तो सबसे पहले जो उनसे छीन लिया जाता है वो है भगवान के ऊपर विश्वास। क्योंकि भगवान के ऊपर विश्वास अगर किसी का छीन गया है तो वो अनंत काल तक इस भौतिक संसार में ठोकरे खा के जीता रहेगा, कभी पशु की योनि में, कभी पक्षी की, कभी कीड़े मकोड़े की, तो ऐसे ही उनको जीना पड़ेगा। तो इसलिए हमें कोई भी पाप कार्य में संलग्न नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रकार का वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। अतएव जो व्यक्ति है, जो अल्पज्ञानी मनुष्य है, वो भगवान रूप में कृष्ण को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। ऐसे अल्पज्ञ लोग अनेक अभक्तों द्वारा गुमराह बनाए जाते हैं। बहुत सारे अभक्त हैं, तो कोई बोलेंगे मैं तुम्हारा भविष्य बता सकता हूँ, और फिर उनको कुछ सोल्यूशन देंगे, और कुछ कोइंसिडेंस से अगर सही हुआ तो उनको उस नाम पर, धर्म के नाम पर लूटेंगे, ऐसा होता है और गुमराह किए दिए जाते हैं। इस प्रकार बड़े बड़े विद्वानों तक ने भगवत गीता के उपदेशों की गलत व्याख्या की। संस्कृत में तो बहुत विद्वान, बहुत लोग मिले, बहुत लोग हुए और अभी भी है, और बहुत सुंदर लोग संस्कृत व्याकरण को समझे, लेकिन क्योंकि उन्होंने किसी प्रामाणिक वैष्णव गुरु के शरण ग्रहण नहीं किया, अपने ईगो को सरेंडर नहीं किया, इसलिए वो भगवत गीता का या श्रीमद् भागवतम का गलत व्याख्या करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के तिरोधान के बाद अनेक उद्भट विद्वानों ने भगवत गीता पर सैकड़ों टीकाएँ की है, और इसमें से प्रायः प्रत्येक टीका स्वार्थ से प्रेरित है। उनके टीकाओं के पीछे स्वार्थ होता है। जैसे कोई कथाकार भगवत कथा करते हैं और कथा के बदले वो लाखों लाखों रुपया लेते हैं, तो ये एक व्यापार जैसा हो गया। क्योंकि श्रीमद् भागवतम का जो कथा है वो कोई व्यापार नहीं है। हाँ, कोई ब्राह्मण है तो कोई दान देते हैं तो वो दान स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन इसको बिजनेस नहीं बना सकते हैं। तो स्वार्थ नहीं होना चाहिए इसके पीछे, तभी लोग भक्त बनेंगे। इसीलिए बहुत सारे पांडाल प्रोग्राम में बहुत अच्छा कथा होता है, म्यूज़िक होता है, लोग रोते भी हैं, लेकिन प्रामाणिक वैष्णव नहीं होने के कारण, उनसे कथा सुनने के कारण जो है उनके हृदय परिवर्तन नहीं हो पाता, फिर घर जाके वही सब। तो इसीलिए हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की जो परंपरा है उसमें हर एक व्यक्ति निस्वार्थ होकर श्रीमद् भागवतम का प्रचार करते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, किंतु इस बार वे जनसामान्य को तथा साथ ही धर्मविदों एवं दार्शनिकों को समस्त कारणों के कारण आदि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य स्थिति के विषय में उपदेश देने के लिए भगवत भक्त के रूप में प्रकट हुए हैं। हमारी सहायता करने के लिए देखिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं भक्त के रूप में भी आते हैं। उनके उपदेश का सार यह है कि ब्रजभूमि वृंदावन में ब्रजराज नंद महाराज के पुत्र के रूप में प्रकट होने वाले भगवान श्री कृष्ण जो है परमात्मा है, जो कण कण में बसते हैं और सबों के द्वारा पूज्य है। तो चैतन्य महाप्रभु ये हमें बताने आए हैं। तो वृंदावन धाम भगवान कृष्ण से अभिन्न है, क्योंकि भगवान ने नाम, यश, रूप तथा उनकी आविर्भाव स्थली
परम ज्ञान के रूप में भगवान से अभिन्न है। इसलिए जब हम वृंदावन जाते हैं तो ऐसे ही हमें किसी भी भौतिक लोगों के साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारे धाम अपराध करेंगे। और इसलिए हमें कोई ना कोई साधु की, कृष्ण भक्त जो परम भक्त शुद्ध भक्त है, ऐसे भक्तों की गाइडेंस में जाना चाहिए वृंदावन। तब हम वृंदावन जाएंगे तो हम आध्यात्मिक दृष्टि से वृंदावन को देख पाएंगे। कौन क्या बिजनेस कर रहे हैं, कौन, ये सब भौतिक दृष्टि है। आध्यात्मिक दृष्टि से हम यमुना नदी को देख पाएंगे, आध्यात्मिक दृष्टि से हम वृंदावन को देख पाएंगे। तो इसीलिए हमें वृंदावन का दर्शन करने जाना चाहिए। और वृंदावन और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, उनकी लीलास्थली है वृंदावन कृष्ण का। तो ऐसे लीलास्थली का हम दर्शन करते हैं। तो एक्चुअली वृंदावन कोई भी जाते हैं, भले ही वो अभी भक्त नहीं है, लेकिन अगर किसी न किसी के साथ, किसी भक्त के साथ वो वृंदावन जाते हैं तो फिर वो भक्त बन जाते हैं, क्योंकि वृंदावन में कृष्ण प्रेम की हवा बहती है। तो उनका जो है बहुत ट्रिमेंडस चेंज आती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है और बहुत सारे अनुभव भी लोग जो है शेयर करते हैं। तो अतएव वृंदावन धाम जो है भगवान कृष्ण के ही समान पूज्य है। भगवान की दिव्य पूजा का सर्वोच्च रूप ब्रजभूमि की गोपिकाओं द्वारा प्रदर्शित भगवत प्रेम के रूप में हुआ है। और इसीलिए जब देखिए, जब 5000 साल हो गया ना भगवान कृष्ण को आए हुए, तो वृंदावन की भी काफ़ी लीलास्थली जो है एक प्रकार से वो छुप गया था। तो 500 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु आए, तो चैतन्य महाप्रभु के आने से वो लीलास्थली चैतन्य महाप्रभु ने फिर से प्रकट किया कि कहाँ जो है कृष्ण ने कालिया नाग को दमन किया था, कहाँ वस्त्र हरण किया था, और कहाँ पे भगवान कृष्ण गैया चढ़ाने जाते थे, या जैसे रमन रेती है, और कहाँ पे रास नृत्य हुआ था इत्यादि। तो सारे लीलास्थलियों को फिर से प्रकट करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ही उसे प्रकट कर सकते हैं, कृष्ण और श्रीमती राधिका। तो इस प्रकार जो है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रक्रिया की पूजा की सर्वोत्तम विधि के रूप में संतुष्टि करते हैं। वे भगवान को समझने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण को निष्कलंक साहित्य मानते हैं। निष्कलंक मतलब कोई भी कलंक यानी भौतिक टच नहीं है श्रीमद् भागवत महापुराण में। तो और वे उपदेश देते हैं कि सारे मनुष्य के जीवन का चरम लक्ष्य भगवत प्रेम या प्रेमावस्था को प्राप्त करना ही है। तो इसलिए हम श्रीमद् भागवतम का शरण ग्रहण करके उस प्रेम अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान चैतन्य के अनेक भक्तों ने, जैसे कि वृंदावन दास ठाकुर, श्री लोचन दास ठाकुर, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्री कवि कर्णपुर, श्री प्रबोधानंद सरस्वती, श्री रूप गोस्वामी, ये सब जो महान कृष्ण भक्त हैं, उनके नाम श्रवण से ही हम पवित्र होते हैं। तो बहुत परम भक्त है कृष्ण के श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने, तथा विगत 200 वर्षों में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती, श्री बलदेव विद्याभूषण, श्री श्यामानंद गोस्वामी, श्री नरोत्तम दास ठाकुर, श्री भक्ति विनोद ठाकुर, तथा अंत में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज है, तथा अन्य अनेक महान विख्यात विद्वानों तथा भक्तों ने भगवान के जीवन तथा उनके शिक्षाओं के विषय में बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। तो ये ऐसे जो ग्रंथ है वो वेदों, उपनिषदों, पुराणों, रामायण, महाभारत तथा मान्य आचार्यों द्वारा स्वीकृत अन्य इतिहासों एवं प्रामाणिक साहित्य जैसे शास्त्रों पर आधारित है। तो प्रामाणिक साहित्य है। उनकी रचना अद्वितीय है और उनका प्रस्तुतिकरण भी अतुलनीय है। वे सब दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण तत्व का ज्ञान हमें प्रदान करते हैं। दुर्भाग्यवश विश्व के लोग अब भी उनसे अनभिज्ञ है, किंतु ये सारा साहित्य जो मुख्यतः संस्कृत में है और बंगला में है। बंगला में इसलिए है क्योंकि बंगाल में भगवान श्री कृष्ण भक्त रूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में नवद्वीप मायापुर धाम में प्रकट होते हैं। तो इसीलिए बंगाली जो लैंग्वेज है उसमें अवेलेबल है। और कोई भी भाषा हो, जैसे पहले इंग्लिश भाषा को बहुत अशुद्ध माना गया था क्योंकि इंग्लिश भाषा में कृष्ण का कोई गुणगान नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही श्रील प्रभुपाद आया और श्रील प्रभुपाद की गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रील प्रभुपाद को ये इंस्ट्रक्शन दिया कि आप इतने पढ़े लिखे हैं तो आप इंग्लिश में इसका प्रचार कीजिए और भारत के बाहर भी जाइए और प्रचार कीजिए। तो इंग्लिश में ही श्रील प्रभुपाद ने सारा टिप्पणी लिखा और तो इससे इंग्लिश भाषा पवित्र हो गए।
तो ऐसे ही बंगाली भाषा जो है उसमें ये अवेलेबल है और संस्कृत भाषा में साहित्य अवेलेबल है। जैसे चैतन्य चरितामृत है वो बंगाली भाषा में है। विश्व के सामने प्रकाश में धीरे धीरे आएगा जब भक्त इसका प्रचार करेंगे, और जब लोग इसको स्वीकार करेंगे तो जो रोग है, भव रोग जो सबको लगा हुआ है, उससे व्यक्ति मुक्त हो सकता है। और जो आचार्य की गुरु शिष्य परंपरा से स्वीकृत न होने वाली जो लोग हैं, जो अप्रामाणिक व्यक्तियों के चंगुल में है, तो वो प्रामाणिक वैष्णव का शरण ग्रहण करके भगवत धाम जा सकते हैं। तो ये जो साहित्य है, लोग क्या करते हैं, डॉक्टर भी बनते हैं, सर्जन बनते हैं, तो भी एक एक्सपीरियंस सर्जन के अंदर उनको प्रैक्टिस करना होता है। लॉयर बनते हैं तो एक्सपीरियंस लॉयर के अंदर उनको प्रैक्टिस करना होता है। ठीक उसी प्रकार से कोई भक्त बन भी जाते हैं तो उनको एक्सपीरियंस भक्त के शरण में हमेशा रहना चाहिए ताकि वो प्रैक्टिस ढंग से कर पाए। तो इसीलिए हमें प्रामाणिक गुरु की आवश्यकता होती है। यदि भगवान चैतन्य महाप्रभु के जीवन तथा उपदेशों के इस संक्षिप्त वर्णन के पाठक श्रील वृंदावन दास ठाकुर कृत चैतन्य भागवत तथा श्रील कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी कृष्ण चैतन्य चरितामृत नामक पुस्तकें पढ़ेंगे तो उन्हें काफ़ी लाभ पहुंचेगा। इसलिए एक्चुअली श्रीमद् भागवत गीता जो पढ़ते हैं उनको श्रीमद् भागवत गीता पढ़ के उसके बाद श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता ग्रेजुएशन है, जैसे बैचलर डिग्री है, और श्रीमद् भागवतम कोई पढ़ते हैं तो वो है मास्टर डिग्री, और चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत कोई पढ़ते हैं तो वो है PhD डिग्री भक्ति में। तो वैसे एक एक करके हमें कंप्लीट करना चाहिए भागवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत। जहाँ तक चैतन्य महाप्रभु के बाल्यकाल का संबंध है, उसका अत्यंत मनोहारी वर्णन जो है जो चैतन्य भागवत के लेखक ने किया है, और जहाँ तक उनकी शिक्षाओं का संबंध है वे चैतन्य चरितामृत में भली भांति व्याख्या किया गया है। महाप्रभु के प्रारंभिक जीवन का अंकन जो है प्रमुख भक्त तथा समकालीन श्रील मुरारी गुप्त द्वारा किया गया है, जो उस समय एक चिकित्सा शास्त्री थे, यानी डॉक्टर थे, वैद्य थे। महाप्रभु का परवर्ती जीवन उनके निजी सचिव श्री दामोदर गोस्वामी या श्रील स्वरूप दामोदर द्वारा अंकित किया गया, जो पुरी में भगवान के निरंतर संगी बने रहे। इन दोनों भक्तों ने महाप्रभु के प्राय समस्त कार्यकलापों का लेखा जोखा रखा, और बाद में चैतन्य संबंधी उपयुक्त जितने भी ग्रंथ हैं वो सब महान महान भक्तों ने रचना की है। तो इस प्रकार भगवान ने 1407 शकाब्द फाल्गुन पूर्णिमा के संध्या बेला में चैतन्य महाप्रभु के ने जन्म लिया, और भगवत इच्छा से उस समय चंद्र ग्रहण लगा हुआ था। और भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है 500 साल पहले जो राधा रानी का भाव लेकर कृष्ण प्रकट हुए, वो इसलिए आए ताकि वो हमें जो है इस अंधकार से, जो भव संसार में जो अज्ञान नामक अंधकार है उससे मुक्त कर सके, और चंद्रमा की तरह उदय हुआ। जैसे चंद्रमा है तो चंद्रमा की चांदनी बहुत शीतलमय होती है और अंधकार को भी दूर करते हैं, ऐसे चैतन्य महाप्रभु जब कृष्ण स्वयं भक्त रूप में आए तो बहुत ही कृपा लेके आए। किसी के पास योग्यता हो चाहे ना हो, पात्रता हो चाहे ना हो, वो फिर भी उनको भक्ति प्रदान किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र प्रदान किया। धन्यवाद। हरे कृष्ण।